एक गांव में रघुनाथ अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। वो 3 बेटे काफी झगड़ालू थे। वो हमेशा अपने भाइयों के साथ झगड़ा करते रहते थे। रघुनाथ जी उनको सिर्फ देखते ही रहते थे। इस बातों से काफी परेशान थे वो। तीनों भाई एक दूसरे के जान पे हावी हो चुके थे। वो बहुत झगड़े करते थे। उन्हें कोई भी चीज नहीं रोक पाती थी। उसे कितना भी समझाया फिर भी वो समझते नहीं थे। तीनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। अब ये तीनों का क्या करना चाहिए? रघुनाथ जी काफी मुश्किल में पड़ चुके थे। आगे जाके इन तीनों का क्या होगा, ये सोच सोच कर तो रघुनाथ जी की रात को नींद नहीं आती थी। अब क्या करें? इन तीनों को कैसे समझाए कि आप तीनों ही एक दूसरे की जान हो। तीनों को ऐसा देख रघुनाथ जी काफी मुश्किल में रहते थे। वो तो सिर्फ मौका देखना चाहते थे कि कब हमारा झगड़ा चालू होगा और कब हमें मौका मिलेगा। वो एक दूसरे को तो मार डालने की नजर से ही देखते थे। अब क्या करें? पिताजी होते ही ऐसे हैं, अपने बेटों को एक दूसरे के से झगड़ते हुए नहीं देख सकते थे। पिता चीज होती है ही ऐसी। अब रघुनाथ जी अपने दोस्त रविंद्रनाथ के पास चले जाते हैं। रविंद्रनाथ काफी ज्ञानी थे। वो हमेशा कोई भी चीज को बहुत आसानी से सुलझा सकते थे। रघुनाथ जी वही बैठ जाते हैं। रविंद्रनाथ, अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम तो काफी चिंता में लग रहे हो। कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं उसका हल तुम्हें बता दूंगा। और ये चेहरे पे इतना टेंशन लेके बैठे हो तुम। इस उम्र में टेंशन अच्छी बात नहीं। तब रघुनाथ जी कहते हैं, अब आपको क्या बताऊं मैं? इतना झगड़ा करते हैं मेरे तीनों बेटों का, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। अरे बस इतनी सी बात। अगर वो तीनों झगड़ा कर रहे हैं तो उनको एक सीख सिखानी पड़ेगी ना तुम्हें। तुम ऐसे ही इनको छोड़ दोगे तो वो और झगड़ा करेंगे। वो एक आइडिया रघुनाथ जी को बता देते हैं। वो आइडिया सुनकर रघुनाथ जी खुश हो जाते हैं। वो आइडिया अब काम आएगी, ये सोचकर ही रघुनाथ जी रविंद्रनाथ जी से कहते हैं, जी जी अच्छी बात है। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई? तुम तो बड़े अच्छे दोस्त हो जो अपने दोस्त की मदद कर रहे हो। ये तो बात अच्छी है। मैं अभी घर जा रहा हूँ और उनको सबक सिखाता हूँ। रघुनाथ जी घर आ जाते हैं। अपने तीनों बेटों को खड़ा देख वो उनसे कहते हैं, तुम्हें जंगल में जाना होगा और 2-2 लकड़ियां दोनों लेके आना पड़ेगा। तब मैं तुम्हें बताऊंगा उसका क्या करना है। और ध्यान से जाते समय झगड़ा मत करना। वो दोनों लकड़ियां सुरक्षित घर आनी चाहिए, वरना बीच में ही झगड़ा चालू कर दोगे। हाँ? क्या? क्यों? क्या हुआ पिताजी? क्यों आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? अरे अरे ठीक है ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम 2 लकड़ियां लेके आएंगे। लेकिन पिताजी ये दोनों मुझसे काफी झगड़ा करते हैं, आप इनको कुछ समझा देना, वरना इन दोनों को तो मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं। ये तीनों आपस में फिर से शुरू हो जाते हैं। अब वो तीनों जंगल में आ जाते हैं। जंगल काफी खूबसूरत था। जंगल में से 2-2 लकड़ियां तीनों ने ले ली और वो घर लौट रहे थे। वो घर जा रहे थे। बेटों ने लकड़ियां ला दी, ये सुनकर वो अपने बेटों के पास चले जाते हैं और कहना, एक एक लकड़ी सब अपनी अपनी तोड़ दो, तभी मैं आपको आगे की चीज बताऊंगा। और ध्यान से सिर्फ एक ही तोड़नी है और एक बाजू में रख दो। सब लड़के अपनी एक एक लकड़ी तोड़ देते हैं। वो लकड़ी काफी आसानी से टूट जाती है। उसके तो 1-2 टुकड़े हो जाते हैं। उनका बेटा कहता है, पिताजी ये क्या चीज है? ये तो एक ही टुकड़े में जल्दी से टूट गई। एक ही तो थी, इतना कहाँ मुश्किल काम है ये बता रहे हो आप अगर दूसरी बताओ। तभी रघुनाथ जी कहते हैं, अब सारी लकड़ियां जोड़कर तोड़ दो। लेकिन वो लकड़ियां वो तीनों तोड़ नहीं पा रहे थे। तीनों काफी मेहनत करते हैं लेकिन वो लकड़ियां नहीं टूटती। तभी रघुनाथ जी कहते हैं, बेटा तुम अकेले अकेले रहोगे तो तुम्हें हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन तुम मिल के रहोगे तो तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, हम तीनों हमेशा झगड़ते रहे। पिताजी हम आगे से कभी झगड़ा नहीं करेंगे पिताजी।
पिताजी, मैंने तो कब से कहा है कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन ये दोनों भाई समझते ही नहीं है, सिर्फ मौका देखते हैं झगड़ा करने के लिए। आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे पिताजी, हम आपसे माफी मांगते हैं। तब से वो तीनों घुल मिल के बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अगर कोई भी बात हो तो वो तीनों एक साथ ही डिस्कस करते हैं और सभी बातें सोचकर ही आगे का फैसला लेते हैं, और फिर आगे इन तीनों के कभी झगड़े नहीं होते।